अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पर बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन। कुछ ही देर में जो इस वक्त हम ये देखेंगे कि बजट तो कल आएगा, लेकिन आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद होनी है और उसमें जो पिछले साल के जो भी माशी अहदाफ हैं वो किस हद तक हासिल किए गए हैं एक रिपोर्ट की सूरत में वो सामने आएगा। लेकिन इससे पहले कि हम बिजनेस के मामलों को लेकर आगे बढ़ें, बजट पर बात करें। बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और 18,000 अरब का बजट कल पेश होने जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से। अब क्या क्या इकदाम उसमें उठाए जाएंगे हमें ये देखना होगा, क्योंकि जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ है जो वो रखा गया है उसको हासिल करने के लिए अब हम ये देख रहे हैं कि शायद जीएसटी बहुत सारी अशिया पर लगा दिया जाए, टैक्स छूट को ख़त्म कर दिया जाए। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स नेट में लाने की बातें कई हुकूमतें करती रही हैं, अभी तक वो टैक्स नेट में नहीं आ सके हैं। ये जो 18,000 अरब का बजट है इसमें से इसके 50% से भी ज़ायद हम सिर्फ सूद और कर्ज़ों की अदायगी की मद में खर्च कर देंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा? कितना तारीखी इस बजट का खसारा है, हुकूमत पर इस वक्त कितना दबाव है, कितने चैलेंजेस हैं इस बजट को लेकर, क्योंकि इस बजट के जो फिगर्स आ रहे हैं 2100 अरब रुपए डिफेंस की मद में, दिफा की मद में मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जो आदाफ हैं वो बड़े मुश्किल हैं और उन मुश्किल आदाफ को आप किस तरह से हासिल करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। मोहम्मद लुकमान साहब, नेशनल क्लियरिंग कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड के इस वक्त CEO हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे माशियात भी हैं। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक तोला साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, माहिर माशियात हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अशफाक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। एहतिशाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, इकॉनमी के मामलों पर बड़ी गहरी ग्रिप रखते हैं। तो अशफाक साहब, ये जो खासतौर पर टैक्स के मामला हैं इस वक्त, जो टैक्स रेवेन्यू 2000 अरब के नए टैक्सेस ऐड होने हैं, ये किस तरह से इस वक्त हुकूमत इसको मुकम्मल करेगी, इस चैलेंज को पूरा करेगी? चूँकि ये क्या कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पहले टैक्स नेट में नहीं थे, अब उनको लाया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2000 अरब कम है मेरे हिसाब से, अगर हुकूमत सही मायनों में टैक्स इन्फोर्समेंट करे। और जो हमारी रिपोर्ट लास्ट ईयर की थी RRMC की, रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन की, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट के साथ आज 3-3.5 हजार अरब आराम से ये कलेक्ट कर सकती है। लास्ट ईयर कुछ रेड लाइनें कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों ने दे दी थी हुकूमत को, तो उसकी वजह से हमने, मेरा ख्याल है वो नहीं लगा सके। दुकानदारों से हमने टैक्स ले लिया था तो कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था, वो उन्होंने नहीं लगने दिया। बाकी और भी सोर्सेस थे, जैसे कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर अब जो बातें हो रही है, ये सारे जो अब बातें हमारी लिखी हुई थी। और मैं आज यकीन से कह सकता हूँ आपको, आपकी मईशत को IMF के प्रोग्राम की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, IMF से आप स्टैंड बाय रहे, उनको कहें कि जी इन सख्त शराइत में हम आपसे नहीं ले सकते। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ अगले 3 सालों में आपकी मईशत अपने पांव पे खड़ी होगी और बहुत बेहतर तरीके से चल सकती है। मगर अगर आप IMF के चुंगल में रहेंगे हमेशा, और उनका कसूर नहीं है, वो जाहिर बात है आप जाएंगे, और अगर आप ये बबांगो दौल कहेंगे कि जी मुझे आपके लिए तो बहुत ज्यादा एग्रीमेंट चाहिए, आपसे 8 साल का मुआहदा करना है और 8 अरब डॉलर का करना है, तो हमारी कंडीशन है आप पूरी करें। तो ये मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आपके कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 2000 नहीं, मैं 3,500 अरब में आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हमारी रिपोर्ट तैयार है, मैं ऐसे कोई हवा में बात नहीं कर रहा, रिपोर्ट तैयार है, उसमें हर सोर्स के ऊपर आइडेंटिफाइड है चीजें। तो 21 आपके सोर्सेज आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं। आप देखें आज आपकी GDP गिरी हुई है, आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये सारी चीजें आर्बिट्रेरी हुई है IMF के प्रोग्राम की वजह से। अगर आप IMF के चुंगल से निकल जाएं तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा मसला नहीं। और अगर IMF के प्रोग्राम में रहे, आपने देख लिया होगा आपकी कल स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट है, वो भी कह रहा है कि अगर आपने IMF के प्रोग्राम में रहते हुए अगर आप नेक्स्ट ईयर आएंगे तो इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा अवाम का आप सबर, मेरा ख्याल है जो है ना वो खत्म हो चुका है। लेकिन अशफाक साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि 3-3.5 हजार अरब इजाफी ये टैक्स जमा हो सकता है, ये जिस रिवायती तरीके से हर साल टैक्स जमा किया जाता है उसी तरीके से, यानी सैलरीड पर्सन पर वो टैक्स के रेट को बढ़ा दिया जाए, जो लोग पहले से टैक्स पेयर्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए? वो सोर्सेज ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप रिपोर्ट पढ़ लें, मैं आपको रिपोर्ट भेज देता हूँ, आप रिपोर्ट पढ़ लें। उसमें टैक्स किसके ऊपर था? मिनिमम एसेट टैक्स था, जो अमीर टैक्स नहीं देते, जो एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं देते, उस पर था। हमने कैपिटल गेन टैक्स लगाया था ऑन रियल एस्टेट। हमने जो प्रॉपर्टी की मद में दूसरे टैक्सेस थे उसको रेशनलाइज किया था। हमने दुकानदारों पे 250 अरब का टैक्स कहा था। हमने एक्सपोर्टर्स पे 750 अरब का या 500 अरब से लेके 750 अरब तक का कहा था। हमने जो डिसऑर्गेनाइज तरीके से काम करते AOP में बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर लेते, उन पे टैक्स लगाने का कहा था। हमने उन पे कहा था जो मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे, असासे सारे यहाँ से बनाए और अब लेके चले जाते, हमने उन पे कहा था। इस किस्म के टैक्सेस हैं
कोई सैलरी काम तो कहते हैं उनको ब्रीथ दें। तो अशफाक साहब इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है इस पर? ये हुकूमत क्या इसकी इतनी इंटेंशन या विल आपको नजर आ रही है कि ये इस एक रोज में अभी दरमियान का एक दिन चंद घंटे ही बाकी रह गए, ये इन सारी चीजों पर अमल दरामद होगा? इस पे नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया लास्ट टाइम तो मैं खुद बैठा हुआ था, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट था, हम नहीं करा सके क्योंकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कह दिया कि जी अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व के ऊपर आपने टैक्स लगाया, टैक्स तो नहीं लगा रहे थे, एडवांस टैक्स ले रहे थे, उन्होंने कहा मेरी रेड लाइन है, मैं कंट्री छोड़ दूंगा। एक बहुत बड़ी तंजीम है जो कि अपने आप के अलावा सबको चोर कहती है, उन्होंने मिनिमम टैक्स ऑन एक्सपोर्ट पे उन्होंने अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। एक पॉलिटिकल पार्टी ने मिनिमम एसेट टैक्स पे लॉबिंग शुरू कर दी। तो इन सब चीजें इन चुंगल से निकल, अगर आवाम को आपको रिलीफ देनी है इन चीजों से, तो अशफाक साहब ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रेशर जाहिर है हुकूमत ने ले लिया, एक आम आदमी जो कि सैलरीड पर्सन होता है वो उसके ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है, 8-9 लाख बंदा बाहर चला गया, उसका तो प्रेशर नहीं लिया हुकूमत ने? नहीं, 8-9 लाख इस तरीके से नहीं गए जो आप समझते हैं ना। देखिए मैं भी पहले जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते थे ना, तो हमारे पास 20 लोग होते थे तो 12-13 निकल जाते थे, आज भी वही रेशियो है। देखिए बात ये प्रेशर की बात इस तरीके से इसलिए नहीं, उनकी एक आवाज है, उनकी लॉबी है, उनकी इंडस्ट्री नजर आ रही है, उनका टैक्स आता हुआ नजर आ रहा है तो लोग डरते हैं। उनकी एक ट्रेड बॉडी होती है जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके अपनी लॉबिंग करती है अमंग्स द ब्यूरोक्रेसी, अमंग्स द गवर्नमेंट, अमंग्स द पार्लियामेंटेरियन, और ये विच इज नॉट इलीगल, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मगर उनकी एक आवाज सुनी जाती है। और मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, और ये मैं कह चुका हूँ कि इस मुल्क में कोई इनकलाब या कोई एजेंडा सियासी तौर पे चेंज नहीं होगा, इजारत कोई नहीं चेंज करेगा। अच्छा, अब अगर कोई चेंज आई या इनकलाब आया, IMF के एग्रीमेंट के बाद जो महंगाई होगी आप देख लीजिएगा, आवाम का पैमाना, सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है, और अगर वो निकलेंगे बाकायदा, मैं यकीन से कह सकता हूँ इनकलाब आएगा। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, और मेरा यकीन है इनकलाब आएगा और उसका बेनिफिट कोई नहीं तो अशफाक साहब आप तो IMF के प्रोग्राम के बाद की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कल के बाद जब GST वगैरह आयद हो जाएगा तो उसके बाद महंगाई की क्या सूरत हाल होगी? मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगा, जरा अगर आप साथ ही रहें। लुकमान साहब ये जो भी अशफाक साहब बात कर रहे हैं कि ये मेरी एक और कमिटमेंट है। अच्छा, तो अगर चलें कुछ देर बाद आप वापस आ जाइएगा, कुछ देर बाद आप वापस आ जाइएगा। तो अब लुकमान साहब ये मुझे मेरे कंटिन्यूअस कमिटमेंट। अच्छा, चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब आपका हमारे साथ। अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।